स्वागत है ये आपका करिए तो। वाजपेयी जी, वक्तव्य प्रस्तुत करें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परमसुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उददिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वराहपीडं नटवरवपु कर्ण्यो कणिकारं वीभद्रवासा कनककपिशं वैजन्ती चामलाम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, जिनके पद बंदन किए नासत वेद ने अनेक। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मानस में चार निर्जीव चीजें देखने को आती हैं, मगर वो प्रतीत नहीं होती। उनका जो आचरण है, जो उनके हाव भाव हैं, वो बिल्कुल सजीव प्रतीत होते हैं। जैसे पहला भगवान शिव का धनुष है, दूसरा परशुराम द्वारा दिए जाने वाला सारंग धनुष है, तीसरा सेतुबंध, चौथा पुष्पक विमान। अच्छा, भगवान शिव का धनुष जो था वो, उसका नाम था पिनाक, पिनाक धनुष। और उस धनुष को जब राजा जनक के दरबार में प्रण किया रखा गया, तो उसको कोई उठा के नहीं लाया था। उसको बताते हैं 5,000 लोग मिल करके उसको एक ट्राली पे रख के लाए। इतना विशालकाय धनुष था। और वो धनुष कहाँ से आया जनक के पास में? वो धरोहर के रूप में जनक जी के पास में रखा था, जबकि वो जनक जी के परिवार के ही थे, वंशज के ही थे। इनके वंशज में जो थे देवराज जी, राजा निमि के ही बड़े अग्रज भाई थे। उन उनका ये उनके द्वारा ये धनुष देवराज जी के संरक्षण में था। तो ऐसे विशाल धनुष को आप देखेंगे, क्या वो धनुष निर्जीव, मगर निर्जीव होते हुए भी वो सजीव प्रतीत हो रहा है। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोरे कठोरा। जो शिव जी का धनुष था, तो उस धनुष को देखने में तो आपको
लगेगा कि निर्जीव है, मगर उसको सीता मैया ने कहा उस धनुष से कि हमारे प्रिय बड़े सुकुमार हैं, जरा थोड़ा हल्के हो जाना। तो क्या उनके कहने से धनुष हल्का हो जाएगा? ऐसा नहीं है, मगर वो प्रभु के सम्मान में हल्का हो गया, और उसको भगवान ने तोड़ना भी नहीं। वो जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, और उसको चाप चढ़ाना भी नहीं था, तब तक वो बीच से ही टूट गया, और जैसे लगता था कि वो अपने आप टूट गया, सजीव, जबकि वो निर्जीव है, मगर वो सजीव प्रतीत हो रहा है। दूसरा देख लीजिए, जो परशुराम जी द्वारा दिया गया था सारंग धनुष, उस धनुष को भगवान के सामने जैसे लाया गया, तो उन्होंने चाप, परशुराम जी ने कहा इसमें चाप चढ़ाने के लिए, तो चाप चढ़ाने क्या, वो भगवान परशुराम जी के कहने से ही पहले ही वो धनुष भगवान की ओर अग्रसर हो गया। तो ये क्या था? ये निर्जीव होते हुए वहां पे बिल्कुल सजीव प्रसारण लग रहा था कि अरे ये तो, ये कैसे भगवान के पास अपने आप चला गया। और तीसरा था सेतुबंध, जब भगवान लंका पे जाने के लिए, आप सभी लोगों को मालूम है, विचार किया जा रहा था कि कैसे इतने बड़े भारी भरकम समुद्र को पार किया जाएगा। उसी समय वो तो रहा, विनय न माना जड़द गए, वो तो अलग चीज है, मगर यहाँ पे निर्जीव और सजीव की बात चल रही है। तो इतना जैसे ही प्रभु पहुंचे, वैसे ही समुद्र देव ने हाथ जोड़ करके विनती की कि प्रभु इस शुभ कार्य में हमको भी सहयोग देना है। और एक नल और नील नाम के जो वानर हैं, इनको वरदान है, ये समुद्र ने ही बताया, उनको वरदान मिला हुआ है कि वो भारी से भारी पत्थर को भी आपके नाम से या डालेंगे तो तैर जाएगा, और उनके कार्य में हम हर संभव सहयोग करेंगे। तो ये देखने में तो लगा कि इस तरह से है, पर मगर वो सजीव प्रतीत, जैसे पत्थरों में जान हो, ऐसा मालूम हुआ। और वही पुष्पक विमान में उतरी गयहूँ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पह जाओ, प्रेरित राम चले वो सो, हरस विरह अति ताऊ। यानी वो पुष्पक विमान मन की इच्छा अनुसार जहां चाहो, वो कुबेर का विमान था, मगर जब भगवान को जरूरत पड़ी तो ऐसा अपने आप चलाया, और कार्य करने के बाद जब प्रभु का कार्य संपन्न हो गया, तो वो अपने ही बस कहने पर ही मात्र चल दिया, तो जैसे उसके अंदर कोई जीव हो, ऐसा प्रभु।
भगवान ने जैसे पुष्पक विमान से उतरे थे और अपना कार्य सफल हुआ और पुष्पक विमान से कहा अब जाएं, और वो कुबेर के पास चला गया। तो ये देखने में लग रहा था, मगर बात उसमें जो है बिल्कुल सजीव प्रतीत हो रही। कथाओं को ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हमको सामने आती हैं, मगर हम उनको निर्जीव समझ लेते हैं। जीवन में बहुत बार जैसे कथा हमने श्रवण की, और श्रवण करने में आज हमने श्रवण किया, अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया या उसको हमने मनन नहीं किया, उसका चिंतन नहीं किया, तो वो धीरे धीरे कथा हमारे हृदय से उतर जाए। तो राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। ये तुलसीदास जी बाबा कह रहे हैं कि ये राम का व्यक्तित्व है। अगर हमारा मन भगवान के चरणों में लगा है, भगवान की तरफ हमको रस आ रहा है, तब तो ये कथा रुकेगी। अगर हमारा मन संसार में लगा हुआ है, संसारिक उलझनों में फंसा हुआ है, मोह माया में लगा हुआ है, तो फिर ये कथा रुकने वाली नहीं है। सुन कितना भी लें। एक सेठ जी थे, सेठ क्या राजा थे, एक पंडित जी को बहुत कठिनाइयों में थे पंडित जी, राजा के यहाँ आए नौकरी करने के लिए, और राजा से नौकरी के लिए कहा कि हम, तो राजा ने कहा कि तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि हम कथा का श्रवण करेंगे और कराएंगे, मगर पगार जो है हमारे मन माफिक होगी। वो पगार क्या थी? तो उन्होंने कहा कि, राजा ने कहा पगार तुम्हारी क्या रहेगी? तो बोले 100 रुपए प्रतिदिन। क्योंकि राजा की वो जो पंडित जी की बेटी थी, उसने कहा था कि अगर थोड़ा सा मांगते हैं या नहीं मांगते हैं तो फिर कोई देने वाला नहीं है। इसलिए अपनी योग्यता को जब उजागर करेंगे, तभी लोग अपनी बात को समझा पाएंगे, तभी लोग मानेंगे। तो आज वो पंडित जी अपनी बात पे हट गए। तो राजा ने सोचा कि हम, हमारे यहाँ तो 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं लोग, पंडिताई यजमानी सब कर रहे हैं, मगर इनको 100 रुपया पर डे नहीं मिल रहा है। मगर लोगों ने कहा चलो कोई ना कोई बात होगी। राजा ने भी, राजा से सब ने कहा, मंत्री ने, कि जरूर कोई ना कोई बात होगी महाराज जी, तभी ये 100 रुपया पे अड़ा हुआ है, नहीं तो कम कर देता, मांगता कम मांगता, या नहीं भी मांगता, जो इच्छा होती वो देते, मगर इसके अंदर जरूर कुछ बात है। राजा ने कहा ठीक है। अब कुछ दिन तो बीते, मगर ईर्ष्या भी बहुत होती है। चाहे जिस क्षेत्र में चले जाइए, इस क्षेत्र में ईर्ष्या कम है? बहुत है। एक पंडित जी थे, अब वो कथा छूट रही। पंडित जी थे, अब पंडित जी के साथ में एक पंडित जी थे। दो पंडित जी मिलकर के गए, एक सेठ के यहाँ पहुंचे, बोले कि हम कथा सुनाएंगे। तो सेठ जी ने कहा अरे बहुत बढ़िया बात है, और आप इतनी दूर से चल के आए हैं, थक हार गए होंगे,
चलिए स्नान कर लीजिए, भोजन पा लीजिए। अब जब एक गए उनको स्नान करने के लिए, जो उन्होंने कहा था हम कथा कहेंगे, तो वो स्नान के लिए उनको ले गए। तो वह स्नान करने लगे, तब तक दूसरे के पास में आए सेठ जी। सेठ जी ने कहा, अरे महाराज जी, आप तो बड़े विद्वान लगते हैं, और ये जो आपके साथ कथा कहने के लिए कह रहे हैं, ये कौन है? पंडित जी ने कहा, अरे ये क्या है, ये कथा के लिए कह दिए हैं, इनको आता जाता थोड़ी कुछ है, ये बिल्कुल बैल हैं, खाली हम अपने साथ रखे हैं इनको। तब तक वो स्नान करके आ गए। फिर इनकी बारी आ गई, तो फिर उनको छोड़ के राजा आए। राजा ने फिर जो बात उनसे कही थी वही बात इनसे दोहरा दी कि अरे महाराज जी, आप तो कथा कहेंगे, मगर ये जो आपके साथ में है ये कौन है? अरे बोले लगे, भाई क्या, ये तो बिल्कुल बैल है, और ये इसको बस खाली अपने साथ रखे हैं उठाने धरने के लिए, बस ऐसे ही है। अब वो उसको घोड़ा गधा बना दिए थे, इनको बैल बना दिए। अब वो जब दोनों लोग आए तो राजा ने भोजन की थाली तैयार कर ली। एक के लिए घास, जो गधा के रूप में था, कहा था कि ये गधा है पंडित जी, और दूसरे ने कहा था कि ये बैल है, तो उनके लिए भूसा बढ़िया प्लेट में। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हम संसार में जब उतरते हैं तो भूल जाते हैं कि हमसे भी बड़ा कोई विद्वान है। छोटा बन के देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। अगर हम अपने को छोटा मान के चलेंगे तो सबसे पा जाएंगे, और अगर अपने को बड़ा मान के चले तो आज वही जैसे भूसा और ये खाने को मिल रहा है, ऐसे ही मिलेगा, और कहीं भी मान सम्मान नहीं पाएंगे। तो यही सोच करके पंडित जी ने 100 रुपया मांग लिया था। और कुछ समय पश्चात एक राजा ने दूसरे राजा के इसमें आक्रमण करने के लिए पत्र भेजा कि हम आक्रमण करेंगे, और नहीं तो हमारे सवाल का जवाब दें, और नहीं तो हम चाहे युद्ध से और चाहे प्रेम से आधा राज्य हम ले लेंगे। दूसरे देश का राज्य का राजा ने कहा। तो यहाँ जो, और उसने भेजा क्या था, 3 गुड़िया भेजी, और तीनों गुड़ियों में पूछा कि इसमें अंतर बताना है, अंतर क्या है। और अब वही पंडित जी जो 100 रुपया ले रहे थे, उन्हीं की बारी। सबने तो बता नहीं पाए कि तीनों गुड़िया बिल्कुल एक जैसी हैं, रूप रंग कहीं से भी देखने में भी कहीं से अलग प्रतीत नहीं हो रही हैं, सब एक जैसी हैं। सब हार गए। तो मंत्री ने कहा कि रोज जो राजा, वो जो आपने रखा है 100 रुपया रोज पे, आज उसी की परीक्षा है, उससे पूछो। 100 रुपया तो रोज ले रहा था। उसको बुलाया गया, उसने देखा, और देख करके राजा साहब से कहा कि हमको अपनी बेटी से मिलना है, इसलिए हमको आज का समय दिया जाए। राजा ने कहा ठीक है। उसने कहा था कल हम उत्तर देंगे बेटी से मिल के आके। अब घर गया, बेटी को अपनी पूरी बात बताई। बेटी ने कहा पिताजी बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सुबह आप जाने से पहले हम आपको तीनों इसके अंतर बता देंगे। अब पंडित जी बड़े खुश थे कि चलो, जबकि पंडित जी विद्वान थे, ऐसा नहीं था। देखिए, जब विद्वान पिता है तभी बेटी आज विद्वान है। मगर कुछ परिस्थितियां, बस आदमी झुक जाता है।
अपना सदुपयोग नहीं कर पाता है। कथा हम सब लोगों में कुछ कुछ आती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ आगे जब इस फील्ड में उतरेंगे तब सीखेंगे, मगर उसको सहेज पाना कठिन है। और जहां हम सहेजते नहीं हैं वहीं दिक्कत हो जाती है। आज पंडित जी बेटी से बात करके आए तो बेटी ने कहा, पिताजी आप सबसे पहले एक काम करिएगा, ये जो हम 3 बत्तियां दे रहे हैं, 3 रुई की बत्ती बना के दिया और कहा, पिताजी उस एक गुड़िया के पहले कान में डालना, जो पहले नंबर की गुड़िया हो उसके कान में ये बत्ती डालना, फिर दूसरे में डालना, तीसरे में डालना, तब अंतर पता चल जाएगा। बस इसी का अंतर आप राजा को बता दीजिए। आप पंडित जी आए और कहा कि ठीक है, हम तीनों गुड़ियों को एकांत में रखना चाहते हैं और इसका हल जो है हम 10 मिनट बाद बताएंगे, एकांत के बाद हम बताएंगे। अब आप राजा ने कहा ठीक है, इनको 10 मिनट के लिए एकांत दे दिया जाए। पंडित जी को एकांत में दिया गया गुड़िया में। तो जब उन्होंने कान में रुई की बत्ती डाली है तो वो इस कान से डाली, इस कान से निकल गई। दूसरी बत्ती डाली तो कान से डाली, मुंह से निकल गई। तीसरी बत्ती उन्होंने डाली, कान में डाली और पेट में सीधा चली। 10 मिनट बीता, राजा पंडित जी बाहर लेकर के आए गुड़ियों को और कहा कि महाराज जी, तीनों में अंतर देख, इन तीनों गुड़ियों में बहुत अंतर है। पहला है कि इस गुड़िया के अंतर यह है कि एक कान में बत्ती डाले, यानी जो कुछ कहो इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। जो हमारी है स्थिति आज के दिन में, कोई चीज ठहर नहीं पा रही है, कुछ रुक नहीं पा रहा है, कान से निकल गया, इस कान से सुना, इस कान से निकल गई। दूसरा, दूसरे नंबर की गुड़िया में कान में बत्ती डाली, जो कुछ सुना और मुख से बक दिया, दूसरा अंतर। और तीसरा, ये सौभाग्यशाली है कि जो इसके कान में बत्ती डाली और किसी से न कान से निकली न मुख से निकली, सीधा पेट में चली गई। कहने का तात्पर्य यह था कि कथा श्रवण किया तो अगर कथा हम श्रवण करें तो सीधा हमारे हृदय आत्मा में उतर जाए तो वो कथा रुक जाएगी। अगर हमने सुना, इस कान से सुना, इस कान से निकल गई, तो कथा रुकने वाली नहीं है। या हमने कथा सुन लिया और मुख से उगल दिया, काम खत्म हो गया, तो भी नहीं रुकने वाली। जब तक हृदय में कथा को मनन चिंतन श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारी कथा नहीं रुकने वाली। तो समय को देखते हुए अपनी बात को यहीं विश्राम देंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमारे वाजपेयी जी अभी अपना प्रवचन प्रस्तुत कर रहे थे। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत बढ़िया।